सुभाष जी, आप के ऊपर जो दमन हुए 15वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को असफल कराने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत सारी साजिशें की और उन सब साजिशों को असफल करके आप कल बाहर आए। आप ये पूरे घटनाक्रम पे क्या आप महसूस करते हैं, क्या आपके विचार हैं? जो आपने बात कही है वो बात बिल्कुल सही है कि जो राजस्थान की सरकार है और राजस्थान की सरकार भी केंद्रीय जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, दोनों प्रदेश और देश के अंदर केंद्रीय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके इशारों पे जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की पिछले 6 महीने से तैयारी यहाँ पर चल रही थी हमारे पूरे राजस्थान के अंदर। और फिर सीकर के अंदर जो वामपंथ का यहाँ पर गढ़ है और यहाँ पर विद्यार्थी समुदाय, नौजवान और किसान, मजदूर, छात्रों के लिए लगातार हमारे यहाँ पर संघर्ष तेज हो रहे हैं। उन संघर्षों को दबाने के लिए सरकार है वो दमनकारी नीति अपना रही थी। इसके लिए विरोध के अंदर लगातार जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव के अंदर उन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज की, उसके बाद में हमारा प्रोटेस्ट लगातार विद्यार्थियों के लिए चल रहा था। शेखावाटी विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार राजस्थान के अंदर शेखावाटी विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करवा रही है, उसके द्वारा जो फीस बढ़ दी गई थी उसके विरोध के अंदर शेखावाटी संभाग का विद्यार्थी समुदाय छात्र संगठन एसएफआई के बैनर तले अपना संघर्ष आगे बढ़ा रहा था। इसी संघर्ष को देखते हुए उन लोगों ने हमारे एसएफआई के कार्यकर्ताओं पे हमले तेज किए, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने दबाने की कोशिश की। लेकिन लगातार एसएफआई का संघर्ष और यहाँ का जो विद्यार्थी समुदाय है वो एसएफआई की सोच जो स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद है उसके नारे को बुलंद करते हुए यहाँ तक वो पहुँचे। और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारे सामने जो दिक्कतें उन्होंने यहाँ पर पैदा की, उसके एवज में यहाँ का विद्यार्थी समुदाय एकजुट हुआ, यहाँ का नौजवान एकजुट हुआ, यहाँ का जो किसान और मजदूर था वो एसएफआई के पक्ष में आया और उन्होंने शानदार तैयारी इस जगह पे की। सीकर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर यहाँ प्रचार प्रसार किया कि एसएफआई का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। एसएफआई की स्थापना के बाद में ये गर्व की बात है कि उत्तर भारत में पहली बार हमारे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए सभी तबकों ने अपना सहयोग किया, उसके लिए सभी आभारी हैं। और उसी के साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार की जो गलत नीति थी उस गलत नीति के को भी उन्होंने झुका दिया है कि सरकार की जो दमनकारी नीति है उसको लेकर लगातार एसएफआई का और वामपंथी ताकतों का संघर्ष जारी रहेगा। चाहे सी सरकार किसी भी प्रकार की अपनी दमनकारी नीति अपनाए, उसे यहाँ पर हम बाज आने वाले नहीं है। हम लगातार विद्यार्थी, नौजवान, किसान, मजदूर के हक के लिए संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर पे हम जीत हासिल करेंगे। आज़ादी के परवाने शहीद भगत सिंह जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आज़ादी के परवाने शहीद आजम भगत सिंह के हम बहुत ही ज़्यादा समर्थक हैं। उनके विचारों को लेकर एसएफआई आगे बढ़ रही है और जो जितने भी शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, शहीद आजम भगत सिंह का कहना ही क्या है। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भगत सिंह को यहाँ पर ख़ास तौर से शेखावाटी संभाग में एसएफआई के अपने पोस्टर्स, अपने बैनरों के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह के फोटो रखते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट में कहते हैं कि ये आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं, ये माओवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये यहाँ तक करार हमें देते हैं। लेकिन हमारी एक जीत यहाँ पर इस बार हुई कि भारतीय जनता पार्टी के एसके कॉलेज के अंदर जो छात्र संघ का उद्घाटन समारोह था उसमें सरकार के प्रतिनिधियों ने हमारे दबाव से, विद्यार्थी समुदाय के दबाव से उनको मजबूर होकर ये घोषणा करनी पड़ी कि हम राजस्थान की सबसे बड़ी कल्याण कॉलेज के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति लगवाएंगे। ये यहाँ के विद्यार्थी समुदाय की जीत है और उनको लगातार एसएफआई का जो संघर्ष था उस संघर्ष को देखते हुए उन्होंने अपने आप के अंदर पक्ष के करने के लिए ये माहौल यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का नौजवान, यहाँ का गरीब मजदूर सब समझदार है कि कौन भगत सिंह के को विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं और कौन नाथूराम गोडसे के विचारों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तमाम बातों को देखते हुए शहीद आजम भगत सिंह की निश्चित जो उनकी विचारधारा थी उस विचारधारा को लगातार यहाँ पर हमारा विद्यार्थी समुदाय पूरे राजस्थान के पैमाने पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे लगातार बढ़ा रहा है। देश के छात्रों और नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश है? देश के नौजवान और छात्रों के लिए यही हमारा संदेश है कि जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि विद्यार्थियों के अंदर जो लगातार शिक्षा का जो निजीकरण, व्यवसायीकरण और जो सांप्रदायिकरण हो रहा है उसके खिलाफ तमाम विद्यार्थी समुदाय को, वामपंथी जितने भी संगठन विद्यार्थियों के, उनके बैनर तले सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की ज़रूरत है। और जो नौजवानों के साथ हमारी सरकारें जो खिलवाड़ कर रही है उन
के साथ हमें ये करना है कि जो नौजवानों के विरुद्ध वो नीतियाँ बना रहे हैं, उन नीतियों का लगातार विरोध करना है। आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर असहिष्णुता का माहौल पैदा किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लगातार हमारे राजस्थान के अंदर यहाँ पर सरकार ने आने से पहले यहाँ पर 15 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की उन्होंने कहा था कि हम आपको 15 लाख को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने आते ही सरकार में 17,500 स्कूलें बंद करके जो 1 लाख अध्यापकों के पद थे उनको समाप्त करने का काम किया है। और जो युवा विरोधी ये नीतियाँ हमारी सरकार लगातार राजस्थान की है वो अपना रही है, लेकिन इनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बदलाव की ज़रूरत है। जो देश का 65% युवा 35 वर्ष की उम्र से कम है, उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पक्ष की बात करने वाला कौन है और हमारे खिलाफ बात करने वाले कौन है। इनकी तमाम नीतियों को लेकर तमाम नौजवान वर्ग को एक वामपंथी विचारधारा के बैनर तले संघर्ष करने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे हम ये महसूस करते हैं कि हमारे देश और प्रदेश के अंदर भयंकर बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के लिए रोजगार के साधन नहीं है, जिसके चलते लोग गलत राहें अपना रहे हैं। इसके लिए हमें एक बहुत बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। आपके ऊपर एबीवीपी के गुंडों ने जो हमला किया और आपके सिर में जो धारदार हथियारों से चोट आई, आपको एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगा कि आपकी जान भी जा सकती थी? नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ कि, लेकिन जो हमारा एसएफआई का था नारा स्टडी एंड स्ट्रगल, और जो हमारे एसएफआई के आज हिंदुस्तान में एसएफआई की स्थापना के बाद में हमारे 450 से ज़्यादा हमारे साथियों ने कुर्बानियाँ दी है, तो हमें नहीं लगता, और हम शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पे चलने वाले हैं, हमें एक पल भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं जान की जोखिम में डाल रहे हैं। हमें इस बात की, और हमारे विद्यार्थी समुदाय को, हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात से बिल्कुल मनोबल उनका ऊंचा हुआ है कि हम किसी भी परिस्थिति में डरने लायक नहीं है। चाहे से हमें, क्योंकि पुलिस कार्य का भी दमन इस यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, जो लगातार यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का चाहे प्रशासनिक प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, लगातार ओनली एसएफआई के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। जो हमारी शहर के अंदर है वो धारा 144 लगा रहे हैं, एसएफआई को प्रोग्राम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एसएफआई शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाते हुए लगातार हम प्रोटेस्ट हमारा जारी है। और हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि हम एसएफआई के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें आने का मौका भी मिला। पुलिस ने जबरन हमें गिरफ्तार भी किया, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया, साथियों की बेल हुई। हाई कोर्ट का हम उनको बधाई भी देना चाहिए, उनका सम्मान करते हैं उनके फैसले का, जिन्होंने जो 307 हमारे 45 साथियों पे लगाया था उस पर भी उन्होंने रोक लगाई। और उसके बाद में हमें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पे हमें जमानत मिली, और हमें बहुत खुशी हुई कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ने हमारा स्वागत किया। हमारे लिए ये जो एसएफआई, मेरे लिए नहीं, हमारे एसएफआई के जितने भी साथी सिपाही जिन्होंने भी त्याग और बलिदान किया है, उनके लिए एसएफआई लगातार सम्मान, और एसएफआई अपने संघर्षों को आगे बढ़ा रहा है। मैं एक सवाल और आपसे जानना चाह रहा था, जब इस संघर्ष में आप जेल में थे और जेल के अंदर भी दमन हो रहा था, उस समय हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर छात्र के साथ एक दुर्घटना हुई, वो समाचार जेल तक आपको पहुंचे भी होंगे, उसके विषय में आप क्या मतलब महसूस करते हैं? हैदराबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो घटना हुई वो एक घटना दुखदायी घटना है, क्योंकि वो घटना इसलिए हुई कि जो हैदराबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन है, उस प्रशासन ने 5 दलित छात्रों को, जो अपने इलाके से, जो गरीब तबके से वो बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई, उनको हॉस्टलों से बाहर काट दिया गया। और मजबूर एक मंत्री के कहने से, जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कि हम असहिष्णुता का माहौल नहीं पैदा करें, हम जातिवाद नहीं करा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात के ऊपर गौर करना है, और ये बात वास्तविकता में सही भी है कि जो आरएसएस के नेतृत्व में जो यहाँ की जो केंद्र के अंदर सरकार बनी है, वो निश्चित तौर पे गरीब और अमीर और गरीब के फासले को मिटाते हुए अब एक जातिवादी राजनीति कर रही है। और जो कैंपस हैं स्टूडेंट पॉलिटिकल के, उनके अंदर वो अपनी पॉलिटिकल फ़ायदों के लिए वहाँ पर विद्यार्थियों का दमन भी करवा रहे हैं, और ये निश्चित तौर पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और उस जो रोहित ने जो आत्महत्या का कदम उठाया, वो कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो पूरी तरह से त्रास्त हो गया था कि पता नहीं अब मेरे साथ होने वाला क्या है, मेरा भविष्य अंदर में हो गया है, मुझे 8 महीने बाहर हॉस्टल से निकाले हुए हो गए। वो कैंपस के अंदर तंबू लगा के वो 5 विद्यार्थी वहाँ पर रहते थे। इसके विरोध में एसएफआई ने भी संघर्ष किया, यहाँ पर भी संघर्ष हुए, और हम तो ये इस घटना को दुखदायी बताते हैं। और हमारी सरकार कहीं ना कहीं जातिवाद का जहर हमारे देश के अंदर घोल रही है। आज़ादी से पहले के छात्र आंदोलन संघर्ष जब अंग्रेज़ों की सरकार थी, और आज के
छात्रों के संघर्ष में कुछ आपको लगता है डिफरेंस है या स्थितियाँ वही हैं? नहीं, जो हमारे देश की आज़ादी से पहले जो संघर्ष हुए थे, वो संघर्ष हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष हुए थे। कुछ उनके अपने मुद्दे भी विद्यार्थियों के मुद्दे थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद में स्टूडेंट पॉलिटिकल के अंदर जो बातें नई-नई बातें सामने आ रही है, जितने विद्यार्थी संगठन यहाँ पर बने, हमारा एसएफआई देश की आज़ादी से पूर्व ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से संगठन अपना चलता था। सन 1936 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में एक तबके ने देश की आज़ादी के बाद में ये कहा कि हमें अब हमारा जो डिमांड थी कि देश की आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना था, वो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब हमें सरकार के साथ रह के काम करना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्हीं में से क्रांतिकारी जो तबके, जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, करतार सिंह सराफा, जिन्होंने ये सपना संजोया था कि हमारा देश आज़ाद होगा, देश आज़ाद होने के बाद में सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबकी जो स्थिति है, जो स्वर्ग उतर के धरती पे आएगा, लेकिन वो स्थिति आज नहीं बन रही है। इसलिए उन्होंने लगातार विद्यार्थी के आंदोलन को बढ़ाया और एसएफआई का गठन 70 के अंदर होने के बाद में लगातार एसएफआई ने भी काम किया। लेकिन हिंदुस्तान के पैमाने पे हम देखते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान में जो राजनीति, पहले कांग्रेस की राजनीति रही, उसने अपना पिछड़ों संगठन एनएसयूआई की स्थापना करवाई। उसके बाद में एबीवीपी बनी। इन संगठनों ने सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का, कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर के ऊपर ये देख रहे हैं कॉलेज और स्कूलों के अंदर कि भेदभाव की स्थिति है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे विद्यार्थियों के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, जो कि एक दुखदाई है। इसके विरोध में भी हमें सबको मिलकर और विद्यार्थियों तक ये बात पहुंचाने की बहुत अति आवश्यकता है कि हमें जाति और धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। हम जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थियों का कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी जात नहीं होती, कोई भी बात नहीं होती, सबसे बड़ा धर्म और हमारी जाति है, तो वो हम विद्यार्थी हैं। ये तमाम विद्यार्थियों को समझाने की आज के इस माहौल में ज़रूरत है। आपका नाम? सुभाष जाखड़।